पहलगाम में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, क्योंकि वो जो जंगल एरिया है वहीं पर वो आतंकी छुपे हुए हैं। अब से पहले तक कहा जा रहा था 2 से 3 आतंकी है, लेकिन अब ये तादाद पुख्ता कर दी गई है। 6 से 8 आतंकी इस वक्त मौजूद है बैसरन में, वहीं पर उनको ढूंढने की कोशिश हो रही है। तादाद में फोर्सेस जो हैं कल रात से सर्च ऑपरेशन चला रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पूरे के पूरे इलाके में जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। और वैसे भी अमरनाथ की यात्रा को देखते हुए पहलगाम में सिक्योरिटी के जो तैनाती थी वो बढ़ गई थी, लेकिन यहाँ श्रीनगर में इस वक्त अगर मैं कहूँ, क्योंकि हम यहाँ लाल चौक में मौजूद है, अक्सर 9 बजे तक यहाँ पर एकदम रश होता है। चाहे टूरिस्ट हो, चाहे यहाँ कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला कोई आम बाशिंदा हो, किसी के पास फुर्सत नहीं होती है। कोई घूमने के लिए यहाँ आया होता है, कोई घुमाने के लिए यहाँ आया होता है, कोई गाड़ी चला रहा होता है, कोई यहाँ पर सामान बेच रहा होता है। लेकिन आज यहाँ कश्मीर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, और कश्मीर के लोग भी सख्ते में हैं, सदमे में हैं कि जो कुछ दुरुस्त चल रहा था, सब जो बढ़िया चल रहा था, उसको किसी की नज़र लगी, और वो ऐसी नज़र लगी कि आज कश्मीर बहुत अरसे के बाद बंद है। बहुत कम लोगों ने कश्मीर की ये तस्वीर एक अरसे में देखी हो, लगभग 2 साल से ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली है। बहुत से लोग यहाँ पर, देखिए ये तो कलकत्ता से आया वो पूरा परिवार नजर आ रहा है। सर, आप कहाँ से आए हैं? आप बिहार से आए हैं? यहाँ घूमने के लिए आए? जी, मैं घूमने के लिए आया हूँ। तो कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, तो आप कहीं घूमने आज नहीं जा रहे? हाँ, मैं कल गुलमर्ग गया था। अच्छा। और आज हमारा प्लान था पहलगाम का। हाँ। लेकिन जैसे ही स्थिति यहाँ हो गई, जो जाने की स्थिति है नहीं। सब तो आप अकेले आए हैं? नहीं, हम कुछ फ्रेंड्स के साथ आए हैं। अच्छा, ये आपके फ्रेंड्स हैं? आइए ना सर, इधर आइए ना। आप लोग सब बिहार से हैं? सब हम लोग चारों बिहार से हैं। सब बिहार से ही हैं? होटल में हमने कमरा ले रखा है। अच्छा, इसी होटल में कमरा ले रखा है। तो आज आपको पहलगाम जाना था? आज हमें पहलगाम जाना था। अच्छा, फिर अब? बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रिप चेंज हुआ, एंड एक्चुअली कल हमें जाना था, बट कल हम गुलमर्ग चले गए, एंड देन पहलगाम का ट्रिप आज का रहा। तो आपने ऊपर वाले को शुक्रिया तो अदा किया होगा कि आप लोग, हाँ, कल इनको भी जाना था, कल ये भी नहीं जा पाए, है ना? और आप लोगों को भी जाना था और आप नहीं जा पाए। आपको खबर कैसे मिली, कब मिली आप लोगों को? जब हम वापस आ रहे थे ना ये गुलमर्ग से, तब हम लोग को मिली थी रास्ते में, जब हम लोग उतरते। तो हमारे भाई ने फ़ोन किया था, वो एयरफोर्स में, उन्होंने किया कि पहलगाम में ना कुछ इश्यूज़ हैं कि मतलब सेफली निकलो, कहीं से भी हो, जहाँ भी हो सेफली निकल जाओ, बस यही उन्होंने कॉल किया। फिर हम तो अब आप लोगों के जाने का प्लान है? कितना टाइम यहाँ पर रुकना था आप लोगों को? आज तो है, कल हम लोग का फ्लाइट था यहाँ से। फ्लाइट है, आपने करवा दी, मिल गई है फ्लाइट? आपको पहले से हमने पहले से बुकिंग थी? बुक कर रखा है। होपफुली वो डिले ना हो या वो कैंसिल ना हो। तो नहीं, पर इसे भी लेकर एक बड़ी खबर है। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा कि बुरा, कि सख्ते में है कि सदमे में है? बहुत दिनों बाद ये ट्रिप बना था और कुछ नहीं कह सकते। सो गड़बड़ हो गई। कल तक तो सब कुछ सही था, मतलब समझो कि अब 2 बजे से पहले तक तो हम लोग बहुत अच्छे थे। 2 बजे के बाद जो चेंजेस आए ना, उन्होंने एकदम समझो एक तरह जर कर रखा है पूरे। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बहुत जगह एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अब चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है। ये देखिए एक दुखद बात है। अच्छा, जब मैं इनसे बात कर रही हूँ पर्यटकों से, ये कह रहे हैं कल हमारी फ्लाइट है, लेकिन बहुत से ऐसे पर्यटक हैं जिनको अभी यहाँ से निकलना है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर पर तादाद में इस वक्त लोग हैं। जम्मू कश्मीर से पर्यटक वापस लौट रहे हैं। आपको ये जानकर थोड़ा दुख भी होगा, एंड इट इज शॉकिंग ऑल्सो, क्योंकि एक के बाद एक आंकड़ा जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का है वो चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इस बार तो गर्मी इस कदर पड़ रही थी कि ये एहसास हो चला था कि इस बार आप देखिए टिकट्स जो है वो उसकी जो फ्लाइट की जो पैसा है वो एकदम आसमान छुएगा। मैं आपको बताती हूँ, 2019 में यहाँ पर जो टूरिस्ट आए थे उनकी संख्या थी 16,22,000। 16,22,000 टूरिस्ट आए थे 2019 में। उसके बाद 370 धारा हटी, 370-35 से हटने के बाद ये 16 लाख तब्दील हो गई 34,76,000 में। फिर आया 2021, ये आंकड़ा 1,13,00,000 हुआ। फिर 2022 में कहा जाता है कि 1,88,00,000 टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर की धरती पर पहुंचे। और फिर आता है साल 2024। आप यकीन मानिए 2019 16 लाख टूरिस्ट से 2024 में 2,35,00,000 टूरिस्ट तक पहुंच जाता है।
आप जिस जम्मू कश्मीर की बात आज सुन रहे हैं और यहाँ की जो खबरें देख रहे हैं, यहाँ पर 2024 तक 2,35,00,000 टूरिस्ट आ चुके थे और आज आलम यह है कि सारे टूरिस्ट अपने दौरे को कम करके या रद्द करके दोबारा अपनी जगह अपने घर पर चले जाना चाहते हैं। और इसीलिए सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से भी एक जानकारी आई है और वो ये जानकारी बताती है कि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे साहब के टच में थे। वो ये बताती है कि वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी टच में हैं। वो ये बताती है कि तमाम तरीके के जो स्टेप्स होते हैं, कदम होते हैं, वो ले लिए गए हैं। एक 24/7 हेल्प डेस्क बनाई गई है। और ये भी आपको बता दूं कि मान लीजिए आप पहलगाम टेरर इंसिडेंट के बाद कोई असिस्टेंस या इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वी सुरेश बाबू नाम के कांटेक्ट पर्सन से आप कांटेक्ट साध सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 2 नंबर साझा किए गए हैं एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। पहला नंबर है 9818395787 9818395787 और लैंडलाइन नंबर है 011-233-87089 011-233-87089। वी सुरेश बाबू नाम के ये शख्स है जिनको टूरिस्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स जो हैं वो श्रीनगर से चलाई जाएंगी, 2 दिल्ली के लिए और 2 मुंबई के लिए। और कुछ एडिशनल एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पर श्रीनगर के एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है कि मान लीजिए अगर एडिशनल फ्लाइट्स इवैक्यूएशन के लिए ज़रूरी पड़े तो इनका इस्तेमाल किया जा सके। तो इस वक्त की ये कुछ इम्पोर्टेंट खबरें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। और अभी आप देखिए कुछ रिपोर्टर्स आपको दिखाई देंगे, कुछ फोटोग्राफर्स आपको दिखाई देंगे और ये कलकत्ता के टूरिस्ट, वो बिहार के टूरिस्ट जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और कोई यहाँ से हिलने को राज़ी नहीं है। आपको वहाँ उस एंड से लेकर उस एंड तक अगर मैं दिखाऊं तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ माथे पर वो पेशानी पर वो लकीरें हैं, फिक्रमंद करती हुई वो लकीरें हैं। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिखेगा। गाड़ियां आज खाली जा रही हैं। अगर कोई भरी हुई गाड़ी नज़र आ भी रही है तो वो है पुलिस वालों की, सिक्योरिटी पर्सनल की। ये देखिए एक ऑटो एकदम खाली है, वो ऑटो देखिए आप एकदम खाली है। आगे का ऑटो देखिए एकदम खाली है। टैक्सी यहाँ पर खड़ी हुई है, ब्रेक लग गया है। यानी जो टूरिस्ट आज घूमना चाह रहे थे टेंशन के मारे वो घूम नहीं रहे हैं। जिनको ये पता लग गया है कि पहलगाम में कितना ख़तरनाक अटैक हुआ है वो अब छोड़कर दोबारा अपने इलाके में, अपने राज्य में चले जाना चाहते हैं।